तिलावत कलाम पाक से आज की मीटिंग का आगाज़ करते हैं। कारी साहब तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिलक़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा फला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू वइन तलवू औ तुअरिदू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सर, हमारे एक मुअज़्ज़िज़ रुकन प्रिविलेज कमेटी के बिलाल यामीन साहब हार्ट अटैक हुआ है, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनकी सेहत के लिए भी दुआ करा। जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरज़ल मुस्लिमीन शिफ़ाअन कामिलन आजिलन मुस्तमिर्रा। या अल्लाह, हमारे बिलाल यामीन साहब जो कि बीमार हैं, हॉस्पिटल में दाखिल हैं, या अल्लाह जी उनको अपनी इबादत के लिए मुकम्मल सेहत अता फरमा दे। या अल्लाह, हमारे जितने भी लोग बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, सबको अपनी इबादत के लिए मुकम्मल सेहत अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका। अच्छा जी, पहले तो मैं एक बड़े हादसे के बाद कर्नल अयूब गादी साहब तशरीफ़ लाए हैं। बड़े अल्लाह ने उनको सेहत भी दी है, तो हम उनको खुश आमदीद कहते हैं जी। और दूसरे हमारी इस प्रिविलेज कमेटी में नए मेंबर मियाँ ताहिर जमील साहब का इजाफ़ा हुआ है, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं जी। वेलकम जी। अच्छा जी, पहले मुझे ये बताएं कि चूँकि आज जो प्रिविलेज मोशंस हैं, इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स मुस्तकिल यहाँ पे उनकी नुमाइंदगी होती है, जैसे आईजी ऑफिस की नुमाइंदगी होती है, इसी तरह यहाँ आईएनसी की होती है, लॉ डिपार्टमेंट की होती है। तो लॉ डिपार्टमेंट से कौन तशरीफ़ लाए हैं जी ज़रा? सर मोहम्मद नादिर, एडिशनल डायरेक्टर जी। और आईएनसी से बैठन नहीं। आईजी ऑफिस से जो आए हैं उनको भी
अभी पूछ लेते हैं। अभी मैडम आप तशरीफ़ रखें ज़रा, आप बैठें, अपना तारुफ करा दें ज़रा। सर मैं फरीहा तहसीन INC विंग SNGAD से। आप क्या बताया आपने, डेजिग्नेशन क्या है आपका? एडिशनल सेक्रेटरी INC विंग से SNGAD से। नहीं, मैंने तो उनको पर्सनल बुलाया हुआ था। किनको सर? सेक्रेटरी INC को। सर सेक्रेटरी साहब की एक CS के साथ मीटिंग है सर। नहीं, ये काबिल कबूल नहीं है सर। आप मेरी बहन है छोटी, आप तशरीफ़ ले जा सकती हैं सर। हम उनके बगैर मीटिंग नहीं करेंगे, उनको बता दीजिएगा। सर। हाँ, आप तशरीफ़ ले जाएं। सर यहाँ पे वैसे स्पेशल सेक्रेटरी मेंशन। मैं कह रहा हूँ ना कि आप तशरीफ़ ले जाएं, जब लिखा है कि इन पर्सन आएँ तो फिर इन पर्सन आएँ। हम आपके बगैर मीटिंग कर लेंगे, उन्हें बता दें। और कल मीटिंग है, कल वो खुद तशरीफ़ लाएं। अच्छा जी, मैंने प्रिविलेज मोशन नंबर फिर उसी तरतीब से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। IG ऑफिस से कौन? जी, मैं इमरान अरशद, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब। जी, होम डिपार्टमेंट से। अस्सलाम वालेकुम सर, कंवर अनवार खान सर, एडिशनल सेक्रेटरी पुलिस होम डिपार्टमेंट। जी, थैंक यू सर। अच्छा जी, ये है प्रिविलेज मोशन नंबर 103। ये हमारे मौजूद मेंबर जनाब गजनफर शीना साहब की तरफ से ये स्पीकर साहब ने इसको एडमिट करके कमेटी को भेजा है। तो मैं गजनफर शीना साहब से कहूँगा कि वो इसको मूव करें, कमेटी के सामने पेश करें ज़रा। ये ज़रा माइक ऑन कर लें शीना साहब। मैं एक अहम और फौरी मसला को ज़ेर बहस लाने के लिए तहरीक इस्तेकाक पेश करता हूँ, जो असम्बली की फौरी दखलंदाजी का मुतकाज़ी है। मोरखा 31 जनवरी 2026 ज़ेर दस्तखती अवामी मसाइल की सुनवाई के लिए जनाब RPO फैसलाबाद सुहेल सुखेरा साहब के दफ्तर में हाज़िर हुआ और अफसर मज़कूर से अवामी मसाइल पर बात करने की कोशिश की, जिस पर अफसर मज़कूर ने इंतहाई रौनत और मुतकब्बिराना तज़हीक अमेज़ रवैया अख्तियार करते हुए फरमाया कि आई एम नॉट लायबल टू आंसर यू। अफसर मज़कूर के तौहीन अमेज़ रवैये की वजह से मैं मायूस होकर दफ्तर से बाहर निकल आया। अफसर मज़कूर के इस रवैये से न सिर्फ मेरा बल्कि पूरे ईवान का इस्तेकाक मजरू है, लिहाजा मेरी इस तहरीक को बाज़ाब्ता करार देते हुए मजलिस से इस्तेकाकात सुपुर्द किया जाए। जी, इसमें जवाब भी आ गया है। हाँ, उसमें एक मिनट है ज़रा, उसमें जवाब आ गया। छीना साहब, अगर आप ने जवाब आप तक पहुंच गया है फाइल में? पढ़ लिया। अच्छा जी, अगर आप कोई और बात करना चाहते हैं तो कर ले, कोई शॉर्ट स्टेटमेंट की। तो जब उनकी तरफ मैं जाता हूँ और उसके बाद सर जो उन्होंने जवाब दिया उसको भी सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपकी जी करें जी। ये ज़रा तारुफ करा दें जी पहले अपना। सर मेरा नाम सुहेल सुखेरा है। मैं सर RPO फैसलाबाद हूँ सर इस वक्त। और बिल्कुल सर जब नौकरी शुरू की थी सर उस वक्त भी हलफ उठाया था, अभी भी बिल्कुल हलफ उठाता हूँ। वैसे भी सर जो भी झूठ बोलता है अल्लाह ताला का अज़ाब उस पर होता है, तो बिल्कुल अगर मैं बोलूँगा मुझ पे भी होगा, अगर कोई और बोलेगा सर उस पे भी होगा सर। तो बिल्कुल सर मैं इस हलफ पे पढ़ दें। मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान कर कहता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो। जी जी छीना साहब, नहीं जवाब तो आप तक आ गया ना जो। हाँ
अब आपने इस जवाब के ऊपर या जो आपका केस है उस हवाले, हाँ वो बड़ा लंबा चौड़ा वैसे रूटीन पे ये खुद जवाब पढ़ते होते हैं सर। सुने सर, पहले जो आपकी कार्रवाई है ना सर, वो जवाब पढ़ते होते हैं सर। वो अगर जवाब खुद पढ़ देना जी तो मैं फिर उससे सर बहस आपसी इजाज़त से कर लूँगा सर। चलें पढ़ दें जी जो आपकी तरफ से है। हाँ कोई हर्ज नहीं है, नहीं ठीक है वो तो मैं फाइल में मैं सर पढ़ता हूँ जी, अभी पढ़ता हूँ। सर इंग्लिश में सुनना पसंद फरमाएंगे या उर्दू में सर? जनाब आली, मैं इस ज़मन में गुजारिश है कि रीजनल पुलिस सुपर फैसलाबाद पब्लिक ऑफिस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। हुकूमत पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लाहौर की हिदायत पर अवामी मसाइल की फौरी हल के लिए बाकायदगी से RPO ऑफिस में सर कचहरियाँ लगाई जाती हैं। कबल अजी हफ्ता में 2 यौम और 1 जून 2026 से एक दिन बरोज़ जुमा अल मुबारक खुली कचहरी में लोगों के मसाइल सुने जाते हैं, मुमकिना दाद रसी की और कार्रवाई की जाती है। दीगर अयाम में भी दफ्तर आने वाले अवामुन्नास के मसाइल पूरी तवज्जो और इन्हमाक के साथ सुनकर इनको हल करवाया जाता है। अमसाल 1 जनवरी 2026 से 31/7/2026 तक 6000 के करीब दरख्वास्तें ऐसी हैं जो दफ्तर हाजा में मौसूल हुई, जिन पर बामुताबिक कानून कार्रवाई अमल में लाते हुए अवामुन्नास के मसाइल हल करवाए गए। जहाँ तक मुअज़्ज़ज़ MPA हल्का नंबर PPA 91 भक्कर की शिकायत का ताल्लुक है, ये अमर काबिल ज़िक्र है कि फाजिल मेंबर सूबाई असम्बली का ताल्लुक ज़िला भक्कर सरगोदा रीजन से है, जबकि वो एक मुकदमा कत्ल नंबर 6 मुअर्रखा 2/1/2026 बजुर्म 302, 324, 109, 148, 149, 37F3 ज़िला झंग, जिसमें फ्रीकैन शेख बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, मुकर्रम शेख हैं सर और मुअज़्ज़म, और इनके जो ऑपोनेंट हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, वो फवाद शेख हैं सर। नामज़द हैं जनाब मुअज़्ज़ज़ MPA साहब हमरा नामज़द मुल्ज़म RPO ऑफिस तशरीफ़ लाए और नामज़द मुल्ज़म की मौजूदगी में तफ्तीश मुकदमा से मुतल्लक ऐसे सवालात के जवाब चाहे जो मुल्ज़म की मौजूदगी में देना मुनासिब ना थे। ताहम इस मामला में मुअज़्ज़ज़ मेंबर सूबाई असम्बली की दिल आज़ारी कतन मकसूद ना थी, बल्कि हमेशा मुअज़्ज़ज़ मेंबरान असम्बली को काबिल एहतराम समझा और उनकी तरफ से लाए गए मसाइल अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर कानून के मुताबिक निपटाया जाता है। लिहाजा हालात व वाक़यात मुंदरजा बाला के पेश नज़र गुजारिश है कि तहरीक इस्तिहक़ाक़ को दाखिल दफ्तर फरमाया जाए सर। जी बहुत शुक्रिया। जी छीना सर। जी जनाब चेयरमैन, ये जो इतनी लंबी चौड़ी इन्होंने पहले तहरीर लिखी है ना, इससे तो हमारा कोई वास्ता नहीं है जी। हमारा वास्ता शुरू होता है जहाँ से ये फरमा रहे हैं कि मैं बखर से ताल्लुक़ रखता हूँ। जनाब चेयरमैन, ये मुकदमा दर्ज हुआ, जो मुल्ज़िम मेरे साथ गया जी वो 109 का मुल्ज़िम था। उससे हफ्ता पहले हम IG साहब के पेश हुए जी। IG साहब ने अपना इज़्ज़त माब सुखेरा साहब को फ़ोन किया हमारे सामने, तो इन्होंने फरमाया कि ये जो मुल्ज़मान है ना जी, ये जो एक मुल्ज़िम है उसको मैंने अपना वीडियो है मेरे पास कारतूस उठाते हुए और फायर करते हुए देखा है जी। IG साहब ने वहीं बैठे हुए में फरमाया कि आप इस तरह करें। वो बेल पे था जो मेरे साथ 109 का मुल्ज़िम था जी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर ऐसा तो नहीं है कि अपना, उन्होंने कहा नहीं, RPO साहब फरमा रहे हैं कि वो मेरे पास वीडियो है कि वो अपना गाड़ी से उतर के कारतूस उठा रहा है जी। तो आप इस तरह करें। हमने रिक्वेस्ट की IG साहब को कि सर ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा आप इस तरह करें, आप इनके पास चले जाएं, ये आपको वीडियो दिखा देंगे जी। IG साहब ने भी नहीं कह दिया कि ये आ रहे हैं जी, ये आपको वीडियो दिखा देंगे जी। तो हम इनके पास हाज़िर हुए सर। 2-3 मेरे सवाल हैं सर। एक तो सवाल सर ये है कि अगर इन्होंने IG ने नहीं कहा तो ये फरमा दें कि वाकई IG ने रेफ़र नहीं किया था। दूसरा सवाल ये है मेरा सर
कि कौन से 73 के आइन में कहाँ लिखा है कि कोई मेंबर सूबाई असम्बली या कोई लेमैन, हाँ जी, इज़्ज़त माब से अपना आरपीओ साहब से ये सवाल नहीं कर सकता, हाँ जी। और अगर पुलिस रूल 2002 है इनका, उसमें भी लिखा हुआ दिखा दें कि ये किसी को जवाब दे नहीं, ना ही किसी लेमैन को और ना ही मेंबर सूबाई असम्बली को। तीसरा इन्होंने ये लिखा है कि ये तो मेंबर सूबाई असम्बली सरगोदा रीजन से है, ये भी ज़रा जवाब दे दें कि क्या इनकी जो रीजन है ये वहाँ के, कोई शक नहीं कि अपना हम इन्हें क्या दर्जा दें, सुल्तान ही कह सकते हैं हम। तो मैं खालिद साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा इनको ये अपना प्रिविलेज एक्ट पढ़ के सुना दें ताकि इन्हें ये एहसास हो पहले कि भाई आया हम अगर गए हैं तो इन्होंने किस बुनियाद पे कौन सा रूल पुलिस का 2002 का या आईन पाकिस्तान का कोई शिक पढ़ के सुना दें कि ये हमें कोई जवाब देने के पाबंद नहीं। दूसरी बात कि अगर वो मुल्ज़िम ये फरमाते हैं कि मुल्ज़िम गए, हमने तो सिर्फ इतना पूछा, आईजी साहब को उन्होंने फरमाया कि जी मेरे पास वीडियो है कि ये वहाँ से कारतूस उठा रहे हैं जी। हमने ये पूछा इनसे कि सर वो बड़ी अपना, हमने तो इनसे ना आजाना माहौल में सर कि हमने देखना इतना इन्होंने लिख दिया कि हम खुली कचहरी लगाते हैं, मैं ये करता हूँ, मतलब कि कोई शक नहीं कि बहुत बड़े टिकटॉकर हैं, इसमें कोई शक नहीं, मतलब कि आकर इनकी वीडियो देखें तो कोई शक नहीं सर। लेकिन सर हमने तो बड़ी आजाना रिक्वेस्ट की इनसे कि जनाब इज़्ज़त माब आप ये फरमा दें कि वो हमें वीडियो दिखा दें। सर सुने जो बात हुई है सर, नहीं, एक मिनट, ये अल्फाज जो हैं ये ज़रा हज़फ करते हैं कार्रवाई से। किसी मुअज़्ज़ज़ मेंबर हो या कोई ऑफिसर हो, ये टिकटॉकर इस तरह से तंजन कहना मुनासिब नहीं है, ये कार्रवाई से। सर ये दिखा, सर सुनिए, चलो ये मुझे अपना पुलिस रूल और 2002 का पुलिस रूल है सर और आईन पाकिस्तान की वो शिक पढ़ के सुना दें कि ये इन्होंने लिखा है। इन्होंने इनसे पूछ रहे हैं कि इन्होंने ये मौसूफ ने ये कहा कि आई एम नॉट लायबल टू आंसर यू, वो कौन सी आईन पाकिस्तान की शिक है और कौन सी पुलिस रूल 2000 की शिक है, वो जरा पढ़ के सुना दें। जी, इसमें अपना सुखेरा साहब 2-3 वैलिड क्वेश्चन हैं मुअज़्ज़ज़ मेंबर के। पहली तो बात ये है कि उनकी इस ऑब्जर्वेशन से भी मैं एग्री करता हूँ कि जो पहला पार्ट है वो आपने अपनी परफॉर्मेंस दी है, कोई बुरी बात नहीं है। आप कमेटी में आए हैं, आप अगर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, लिखते हैं तो इसमें हर्ज कोई नहीं है, लेकिन इसका इस प्रिविलेज से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा काम उस वक्त शुरू होता है जब कोई मुअज़्ज़ज़ मेंबर ये फ़ील करे कि उसका किसी भी जगह पे, किसी भी ऑफ़िस में या ऑफ़िस के बाहर या टेलीफोन के ऊपर कोई प्रिविलेज ब्रीच हुआ है, तो फिर हमारा कमेटी का काम शुरू होता है। दूसरी उनकी जो सवाल 1-2 किए हैं, अगर वाकई आपने मुझे लगता है अपनी जो जवाब है उसमें भी किसी हद तक इसका इकरार किया है, जो उन्होंने कहा कि आप ने उनको ये कहा है कि मैं आपको जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, तो आपने यही बात उन्होंने तो अपनी उस प्रिविलेज मोशन में लिखी है, लेकिन आपने अपने जवाब में भी इसका किसी और अंदाज से इकरार किया है। आपने इसको कहा है कि ऐसे सवालात किए जो मैं जिनके जवाब मुल्ज़म की मौजूदगी में मैं देना मुनासिब नहीं समझता। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो यानी सामने वो भी कह रहे हैं और आप भी मान रहे हैं। एक उनका ये सवाल है कि आप किस तरह से एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर को, अगर वो आपके ऑफ़िस में आते हैं तो आप अगर वो कोई सवाल करते हैं तो आप जवाब दे तो हैं सुखेरा साहब, ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल जवाब दें इस हाउस के सामने भी, इस कमेटी के सामने भी। और अगर कोई मेंबर जाके किसी भी हवाले से आपसे कोई बात पूछता है तो आपको जवाब तो देना होता है, ये तो नहीं है। ये सवाल जो है इसका आपका क्या नुक्ता नज़र है? वैसे नुक्ता नज़र आपके जवाब में आ गया कि आप समझते हैं कि आप जवाब देने के पाबंद नहीं हैं, आपके जवाब में भी है। अगर यही आपका नुक्ता नज़र है तो फिर मैं कमेटी की तरफ रेफ़र करूँगा कि अगर एक ऑफ़िसर काबिल ऑफ़िसर भी ये समझता है कि वो किसी को जवाबदेह नहीं है, बिलखसूस अरकान असम्बली को, तो फिर हम इस प्रोसीडिंग को किसी और तरह से देखेंगे ना।
तो अभी आप इसमें जो भी आपका मौक़िफ़ है, मैं हर मीटिंग में ये कहता हूँ, हर प्रिविलेज मोशन में, कि हम बाइस्ड नहीं हैं। बेशक वो हमारे कुलीग हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ बतौर चेयर में अगर बैठा हूँ तो मैं कोई साइड लेने के लिए किसी की बैठा हूँ। हाँ, मेरी प्राइम ड्यूटी है कि मैंने अपने जो 371 का ईवान है, उन मेंबर्स के अगर किसी जगह प्रिविलेज ब्रीच हो तो उसका बतौर चेयरमैन और सब मेंबर्स ने बतौर इस कमेटी के मेंबर उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है और ईमानदारी से देखना है कि प्रिविलेज ब्रीच हुआ या नहीं हुआ। तो अभी आप जो भी कहना चाहें, आप ये समझ के कहें कि हम सब बाइस्ड नहीं हैं, ठीक है ना जी? जी बिल्कुल सर, सॉरी एक्सक्यूज़ मी सर, एक्सक्यूज़ मी जी सर, मैं आपके सर थोड़ा सा ये ऐड कर दूं कि ज़रा इनको ये भी याद दहानी करवा दें कि आया आईजी साहब ने हमें रेफ़र किया था या वो आ गए हैं सवाल? हाँ, वो तो आपने सवाल कर दी हैं जी। जी सर, बिल्कुल। पहली बात जो सर, जो पहला पैराग्राफ है परफॉर्मेंस का, वो बेसिकली इट इज़ टू शो कि सर वी आर आंसरेबल टू पब्लिक, और पब्लिक के लिए सर हमारे दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं और पब्लिक के लिए सर हम लोग काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने ये कि टॉप ऑफिस जो है वहाँ पर भी हर गरीब आदमी की एक्सेस हो, और अगर उसे ग्रीवेंस थाने से है तो वो आके एड्रेस करे। नंबर 2 सर, कि आईजी साहब ने रेफ़र किया था, बिल्कुल सर, आईजी साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या मसला है इसका। तो मैंने कहा सर, ये जो आदमी है डॉक्टर मुअज़्ज़म का भाई, डॉक्टर मुकर्रम खाली, डॉक्टर नहीं है वो मेरे ख्याल में, कि ये जी मौके पे मौजूद है। इसमें सर एक आदमी की जान गई थी और 3 आदमी ज़ख्मी हुए थे। तो मैंने कहा सर, इसकी हमारे पास वीडियो मौजूद है जिसमें ये आदमी मौके पे मौजूद है और इसके इशारे पे जो एम्प्टीज़ हैं वो पिक की गई थी। तो उन्होंने कहा चलो फिर ठीक है। उसके बाद सर ऑनरेबल मेंबर तशरीफ़ लाए सर मेरे पास। तो सर पहली पॉइंट ये है कि मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ सर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उसको अल्लाह पाक ने वैसे ही इज़्ज़त से नवाजा है, और ये हाईएस्ट ऑफिस है जहाँ से हम लोग भी पावर ड्राइव करते हैं, हम लोग भी अपने जो हैं वो ड्राइव करते हैं स्ट्रेंथ। तो बताने का मकसद ये था जो पहले कि सर हम तो छोटे छोटे बंदों के जवाबदेह होते हैं, और मैं तो वहाँ बुलाता हूँ लोगों को अपने ऑफिस में कि भाई बताओ ये बंदा ये कह रहा है, ये क्या मसला है। तो जो ऑनरेबल मेंबर थे सर, ये मुझे कह रहे थे कि मुझे वीडियो दिखाएं। अब तो माशाल्लाह बड़े वैसे भी पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, उस वक़्त थोड़े से ज़रा शायद गर्मी थी या आई डोंट नो क्या था, तो वो मेंबर जो साथ थे उनके, वो जो मुल्ज़म साथ था उसकी मौजूदगी में जो मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं सर, इनकी रवैया बहुत तल्ख़ था, क्योंकि मैंने पहले उससे बात की कि तू 109 का मुल्ज़म है, आज तक तुझे किसी ने बुलाया है? अगर तेरे साथ ये हम लोग इंसाफ कर रहे हैं कि तू 109 का मुल्ज़म है, तुझे आज तक किसी ने थाने में बुलाया नहीं, क्योंकि हम लोगों की इन्वेस्टिगेशन में ये बात क्लियर हो गई है कि तेरा इस कत्ल से कोई लेन देन नहीं, तो फिर तू क्यों सिफारिशें करवा रहा है इतनी ज़्यादा? दूसरी बात सर, इन्होंने फिर बहुत गुस्से में ये बात कही थी कि आप दिखाएं। सर मैं कोई तफ्तीशी अफसर तो नहीं था कि मेरे पास उस वक़्त वो वीडियो मौजूद थी, ना ही सर वो इन्वेस्टिगेशन उस वक़्त हो रही थी कि आप सवाल जवाब करें। बाकी ये कन्वर्सेशन का सिर्फ एक पार्ट बता रहे हैं ना सर ऑनरेबल मेंबर। इससे पहले 5-7 मिनट की ये तशरीफ़ लाए, इन्होंने कहा जी MPA साहब आए हैं, मैं ये तशरीफ़ लाया, मैंने खड़ा होकर मिला, मैंने कहा सर क्या हाल है, सर आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, सर बैठें प्लीज़। फिर मैंने इनसे पूछा कि सर आप कुछ चाय कहवा लेंगे? इनका नहीं बस मेहरबानी। तो सर जहाँ तक इज़्ज़त और तहरीम और रिस्पेक्ट का ताल्लुक है वो मैंने टू फुलेस्ट एक्सटेंड की थी। दूसरी बात रह गई इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो सर वो तो फिर प्रेशराइज करके तो नहीं चेंज की जा सकती सर। तो उसमें सर मेरी सबमिशन यही है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी वो इतनी अच्छी हुई है कि उसके बाद ना तो चेंज की दरख्वास्त उस अक्यूज़ ने दी है जो ऑनरेबल मेंबर के साथ आए थे, और ना ही कंप्लेनेंट पार्टी ने दी।
क्योंकि वो हमने बड़ी मेक श्योर किया था कि वो अकॉर्डिंग टू मेरिट हो। अब सर जो वीडियो मेरे पास मेरे फ़ोन में तो नहीं है सर, वो वीडियो वो तो हमने एक पैनल बनाया था, झंग का मुकदमा है और झंग में ये चीज़ हुई थी। क्या मैंने सर उस वक्त इन्हें कहा था कि जी आप तो झंग के एमपीए नहीं हैं, आप मतलब किस तरह आ गए हैं या क्यों? मैंने तो इनकी इंतहाई इज्जत की है, एहतराम किया है। मैंने कहा सर कहा कि मैंने बात की है कि सर बैठे हैं, सर कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से। बाकी सर जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक था या ये एविडेंस का ताल्लुक था, ये ज़रूर देखते। लेकिन अगर सर दोनों पार्टियां होती हैं, अगर सर एक पार्टी खड़ी, एक बंदा अक्यूज जो है जिसके बारे में मशहूर ये है कि ये बहुत यहाँ वहाँ के झंग के अमीर कबीर लोग हैं और ये तो प्रेशराइज कराते हैं, और मैंने 2-3 लोगों के नाम भी लिए थे उस वक़्त के, यार आपका उन्होंने फ़ोन किया, आप मुझे बताएं कि जब आपको पता है कि दिन का वकूआ है, 4 बजे का अड्डे का वकूआ है और इसमें कोई 19-20 अदरवाइज भी नहीं होनी, तो आपको पता नहीं है कि आपका, उनका नहीं जी ठीक है। तो मैंने ऑनरेबल मेंबर से यही कहा था कि सर ये तो उस वक्त उसके सामने सर जवाबदेही मुनासिब वैसे ही नहीं थी। अगर इन्हें कोई भी चीज़ देखनी थी सर, ये चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन करवा लें, ये लाहौर ला के इन्वेस्टिगेशन करवा लें। और अगर मैं अपने आईजी को, जो हमारा सूबे का सबसे बड़े अफसर हैं, उन्हें मैं बता रहा हूँ कि सर वीडियो मौजूद है, तो फिर वीडियो मौजूद है सर। अगर ऑनरेबल हाउस चाहेगा हम इधर प्रेजेंट कर देंगे। मेरे पास फ़ोन में तो सर वीडियो मौजूद नहीं है जो मैं उसी वक्त इन्हें दिखा दूँ। तो मेरी सबमिशन ये है सर, इनका बड़ा एहतराम है, ये वैसे भी सीनियर मेंबर हैं, हर मेंबर का एहतराम है, बट प्रेशराइज करके तो सर इन्वेस्टिगेशन मर्जी से मुश्किल हो जाती है सर। जी चेयरमैन साहब सर, मुझे एक सेकंड दे दें। मेरा केस है, मुझे लड़ने नहीं दें। उनको पहले उनको। सर बात ये है कि आईजी साहब को मौसूफ इज़्ज़त माब ऑनरेबल आरपीओ साहब ने फरमाया है कि ये फ़लाँ बंदा वीडियो हमारे पास है, वीडियो में ये कारतूस उठा रहा है जी। वो जो बेल पे था, जो एक अपना मशरे में भाई था उसने कहा कि नहीं सर इस किस्म की कोई नहीं, वो गाड़ी से उतरा है, उसे पता चला है कि फायरिंग हो रही, वो गाड़ी में बैठ के जी आईजी साहब को उन्होंने फिर फ़ोन पे थे आईजी साहब, हम दोनों हैं, आईजी साहब फ़ोन पे इनसे डिस्कस कर रहे हैं। आईजी साहब ने फरमाया कि ये तो कहते हैं कि नहीं सर ऐसी कोई वीडियो नहीं, कारतूस नहीं उठा रहा है। इन्होंने कहा कि जी मैं इन्हें वीडियो दिखा सकता हूँ जी। अब ये फरमा रहे हैं ना, हाँ जी, मैं ये नहीं कहता कि ये झूठ तो लफ्ज़ इनकी शान में नहीं है, गलत बयानी फरमा रहे हैं सर। एक और गलत बयान भी आपके सामने आ जाएगी इनकी सर, हाँ जी, कि अपना ये मुहर्रम में एक आपके पास तहरीक आई है इस्तिकाक आरपीओ अपना डीपीओ साहब की, तो डीपीओ साहब ने आपके यहाँ के स्टेटमेंट दिए कि आरपीओ साहब झंग है, हालांकि आरपीओ साहब झंग नहीं थे जी। तो मैं ये सिर्फ इनकी शान में अगर गुस्ताखी न हो तो मैं ये साबित कर रहा हूँ कि आरपीओ साहब अपनी मकसद के लिए लफ्ज़ अच्छे कहाँ से ढूंढूं कि गलत बयानी फरमा जाते हैं सर। इसमें भी आरपीओ साहब गलत बयानी फरमा रहे हैं सर कि हम खुद नहीं गए सर, इनसे ये ज़रा पूछ लें, सवाल कर लें कि क्या आईजी साहब ने हमें भेजा था आपके पास, इतना सवाल। नहीं वो तो कह रहे हैं वो भेजा था, वो तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भेजा था। अगर सर आईजी साहब ने भेजा था, सुने, आईजी साहब ने भेजा था तो इसका मतलब है कि वो कहते हैं ना कि मेरे पास वीडियो नहीं थी, मैं नहीं दिखा सकता था। तो आईजी साहब ने किस लिए हमें भेजा था? हमें इसलिए भेजा था ना कि जाके आपको वो वीडियो दिखाएंगे जी। मियां ताहिर सर सुने, आईजी साहब सॉरी, तो दूसरी बात सर, हम तो चंद सेकंड बैठे हैं सर, हमारी जरूरत है सर कि इतना दबंग किस्म का सर, जो सर आप इनकी टिक टाक देखें सर, मेरी जरूरत है कि मैं इनके सामने ऊंचा बोल। चलो वो तो आपका अपने जात का मसला है ना। नहीं सर देखना, हर एक की अपनी इज्जत है सर, वो लिखते हैं कि ये तो यहाँ का है ही नहीं सर। नहीं आपकी बात आ गई है जी मियां। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। देखिए एक तो अगर आपने जनाब चेयरमैन टिकटॉक के इनके अल्फाज हज़फ कराएं, तो दूसरी तरफ से जो आरपीओ साहब ने तू तराक की बात की है और मुलज़िम अभी मुजरम नहीं है, छीना साहब के साथ अगर कोई ऑफिस में लोग गए हैं तो उसको तू कह के मुखातब करना, मैं ये समझता हूँ कि ये पढ़े लिखे बंदे का काम नहीं है। ये भी अल्फाज जो हैं वो हज़फ होने चाहिए। दूसरा ये है कि देखिए साफ एक बात तो अयां हो गई है
कि इस सूबे के सबसे बड़े अफसर जो हैं वो आईजी पुलिस हैं, और आईजी पुलिस पंजाब को सर्विस देने के लिए बैठे हैं। मेंबर पंजाब असम्बली का ताल्लुक अगर किसी भी ज़िला से हो, किसी भी तहसील से हो, पंजाब के किसी भी कोने से हो, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप किसी पार्लियामेंट के मेंबर को अगर वो ऑफिस में जाता है तो आप इस तरह उसको ट्रीट करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, सर किस कानून के तहत ये कह रहे हैं कि जी वो मुल्ज़म जो है वो उनके सामने ये नहीं हो सकता था, वो नहीं हो सकता था। ऑनरेबल कोर्ट ने मुल्ज़म को ज़मानत दी है सर, 109 का मुल्ज़म है सर, 109 का मुल्ज़म अगर एक मेंबर पार्लियामेंट सर जाता है आईजी ऑफिस, और आईजी ऑफिस वो जाकर अपनी फरियाद सुनाता है और वो सीनियर अफसर जो है वो अपने जूनियर को कॉल करता है, तो यहाँ पर एडिशनल आईजी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो कमेटी के सामने अभी आरपीओ साहब का जो रवैया है ये क्या काबिल बर्दाश्त है? तो इस तरह की बातें जो हैं, देखें ये बात अफसरान को समझनी चाहिए कि वो आवाम को सर्विस देने के लिए महकमे में आए हैं। ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि आप तू तराक पर उतर आएँ। हमने आरपीओ साहब कह के बात की है, यहाँ पर ऑनरेबल मेंबर ने जितनी बातें की हैं आरपीओ साहब कह कर की हैं। अब टिकटॉकर की बात जो है वो बुरी लग रही है, लेकिन ये बुरा नहीं लग रहा कि अगर कोई पार्लियामेंट के मेंबर के साथ अगर कोई ऑफिस में गया है, मुझे ये बताएं वो दफातर किस लिए बनाए गए हैं? क्या वहाँ पर आवाम की शिकायत जो हैं वो नहीं सुनी जाएंगी? और यहाँ पर जवाब में लिखकर ये दिया गया है, और इन्होंने अभी जवाब कमेटी के सामने भी दिया है कि जी हम जो हैं वो इतनी पब्लिक डीलिंग करते हैं। भाई अगर आप पब्लिक डीलिंग इतनी करते हो तो शिकायत हमारे तक आए ही ना। अगर इस तरह इंसाफ मिल रहा हो पंजाब में तो मेरा ख्याल है कि फिर लोग जो हैं वो हमारे डेरों तक ना आए, वो हमारे दफातर तक ना आए। मेरी बात जनाब चेयरमैन सिर्फ ये है कि देखें जब तक वो जो भी अफसरान हैं जब तक रवैया दुरुस्त नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से तो आगे बात को इस तरह नहीं चलाना चाहिए। जी आरफ गिल साहब। जी सर, मैं बात काफ़ी अभी लंबी हो गई है क्योंकि बाकी तरीके इसका कोई आनी है, तो मैं ये चाहूँगा कि इसमें बाकी दोस्तों की राय है कि इसको आज के लिए पेंड कर दिया जाए। ठीक, वो बाकी लोगों की भी गुजारिशात हैं वो भी सुनी जाएं, इसको पेंड करके फिर सुन लिया जाए। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि रवैयों की बात आई है, उसमें कोई शक नहीं, रवैये दोनों तरफ से अच्छे होने चाहिए। अगर दोनों तरफ से अच्छे ना हों तो मसले मसाइल बढ़े ही ना। तो उसमें मैं समझता हूँ कि आरपीओ साहब ने हमेशा कोशिश की है, जब तक मैं देखा हूँ, देखिए मेरे कलीग हैं, मैं इनके सामने सब दोस्त बैठे हैं कि हमने तो आज तक नहीं देखा कि उन्होंने किसी के साथ अगर ऐसा रवैया अख्तियार किया। अगर इनको महसूस हुआ है अगर ये रवैया, तो ज़ाहिर बात है इसीलिए उन्होंने तरीके इसका पेश किया। तो मेरी तो यही अभी राय है, देखें इसकी जगह कोई भी हो सकता है, मैं मेरा भाई भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त अजीज़ हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि इसको अभी पेंड कर लिया जाए तो माहौल ज़्यादा जी अमजद साहब दोबारा बेहतर हो जाएगा। मुख्तसर ज़रा कीजिए। मेरी अभी तो पीछे बड़ी प्रिविलेज जो मोशन बात 6 है आज। नहीं, मैंने लंबी बात नहीं करनी है, दो ही बातें करनी है कि जो बात मियां तार साहब ने कही है, जो प्रिविलेज एक्ट में लिखी गई है वहाँ कहीं नहीं लिखा गया कि मेंबर का तल्लक जो है वो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट से होगा तो उसको रिस्पेक्ट मिलेगी या प्रिविलेज ब्रेक होगा। तो वो तो उन्होंने अपने जवाब में लिखा है कि वो तल्लक नहीं था, तो इसका रवैये का इजहार तो वहाँ से हो रहा है। और बाकी जो बातें उन्होंने कही हैं कि जो बात अपनी वजाहत में आरपीओ साहब कह रहे हैं कि जी वो मेरे पास वीडियो नहीं थी, अगर उस वक्त वो नशा जो होता है सीड का वो ना होता तो शायद अल्फाज मुख्तलिफ होते जो उन्होंने कहा है, आई एम नॉट लायबल टू आंसर यू। तो उस वक्त अगर वो ये अल्फाज जो अब यहाँ कह रहे हैं कि इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है वीडियो, तो शायद ये नौबत ना आती। तो अमूमन अफसरान का रवैया जब हो जाता है तो वो इस तरह होता है, तो इसलिए वो दोनों बातें प्रूव हो रही हैं, जवाब से भी और तहरीरी जवाब से। तो इसमें बात ये नहीं है कि वो ऐसा हुआ नहीं है।
जी और किसी मेंबर ने तो नहीं बात करनी, फिर मैं वरना इसको जी मैं जी चीना साहब साढ़े बड़े भाई ने, बड़े मोअज़्ज़ज़ मेंबर ने। माहौल चेयरमैन साहब पहले से ही खराब हो गया थोड़ा। साड़ी गुजारिश है भी इनू पेंड कर दो, असीं चीना साहब की तो उन्होंने बिठा के इन्हों की कोई आपस के मामलात तय कराई हैं, तो इस वास्ते साड़ी गुजारिश है इसनू पेंड करके तो अगली मीटिंग तक ले जाओ जनाब। जी जी मलक अहमद सही साहब। जी सर। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मेरा गुजारिश ये है कि मैं मलिक आसिफ साहब की और आरिफ गिल साहब की बात को सेकंड करता हूँ। चीना साहब हमारे साथ बड़े अरसे से इस ऑनरेबल हाउस के मेंबर हैं, बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। उनका जो भी ग्रीवेंस है यकीनन बिला वजह तो हाउस के अंदर नहीं लेके आए। अच्छा, दूसरी तरफ देखें तो सुहेल खीरा साहब को भी आप भी जानते हैं, लाहौर के अंदर उनकी बड़ी पोस्टिंग रही, मैं भी उनको जानता हूँ, बड़े नोबल टाइप अफसर हैं। ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। इसको तो अगर किसी लेवल पे भी हुआ है तो इसको हम कंडेम ही करेंगे यकीनन। पार्लियामेंटेरियंस की ऑनर रिस्पेक्ट में अगर कहीं पे शीला साहब को फील हुआ है तो नहीं होना चाहिए था। अगर वहाँ पे कोई ऐसा सिचुएशन बन गई तो मैं इसलिए आरिफ गिल साहब को और मलिक आसिफ साहब की बात को आगे बढ़ाऊँगा कि दोनों ही हमारे भाई जो हैं ये सीनियर हैं, वो सीनियर अफसर हैं, ये सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। तो ये जो बातें हम आज इस कमेटी के अंदर कर रहे हैं, इस कमेटी का डोमेन तो बहुत बड़ा है। आपकी चेयरमैनशिप में हमेशा आपने बड़ा अनबाइस्ड और पूरी कमेटी ने उसको किस तरह सपोर्ट किया है। फ्रैंकली मैं अगर बात कहूँ, मुझे तो आज की ये जो प्रिविलेज मोशन है ये तकलीफ दे महसूस हुई है दोनों तरफ से। और अगर कहीं पे कोई ऐसा मसला था भी तो मैं तो यही समझता हूँ कि ये कमेटी में नहीं आना चाहिए था। चीना साहब की पोजीशन को देखकर, उनकी सीनियरिटी को देखकर, और अगर कहीं पे डीआईजी साहब की तरफ से हुआ है तो वो भी नहीं होना चाहिए था। मतलब इनकी तरह के लोगों से, इनके तरह के अफसरों से हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। तो मैं सरदस्त तो मेरी भी यही रिकमेंडेशन होगी कि आप इसको पेंडिंग करें ताकि अगर कोई मसला किसी तरीके से हल हो सके तो इसको हल करना चाहिए सर। कर्नल अयूब गाजी साहब। सर ये जो तहरीक है चीना साहब की, मैं ये समझता हूँ कि चीना साहब भी सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और खेरा साहब सीनियर अफसर हैं सर। पब्लिक डीलिंग जो है ना, उस सारी सर्विस में उनका काम ही यही है कि पब्लिक डीलिंग करते हैं। तो ये किसी एक स्टेज पे जो है ना बैठ के जो है इनकी कोई जो है ना ऐसी चीज़ हो गई है जिससे गलतफहमी हुई है, तो उस गलतफहमी को दूर करने के लिए कुछ टाइम चाहिए सर। तो मेरा ख्याल है इसको अगर पेंड कर दिया जाए तो ये उम्मीद मुझे है कि ये इनकी दूर हो जाएगी। मैं बड़ी मदद के साथ तमाम मेंबरान से रिक्वेस्ट करूँ सर मेरी गुजारिश सर मैं नहीं सर, मैं इस तरह नहीं होगा सर। आप बेशक सर आप चेयरमैन हैं, आप इनसे राय लेके मेरी तहरीक को सर फारे कर दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन सर जो मेरे क्वेश्चन है ना सर, उनका जवाब वो नहीं दे रहे सर। नहीं सर, मेरे क्वेश्चन प्लीज़ सर, सॉरी सर, नहीं दे रहे सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि आया उन्होंने मुझे ये कहा है कि आई एम नॉट एबल टू आंसर यू, अगर ये तस्लीम करते हैं सर, पहली बात सर। फिर मुझे सर कोई इतराज़ नहीं, आपने मेजॉरिटी ने फैसला करना है, लेकिन सर वो यहाँ ये बता के जाएं, सॉरी सर, वो ये मौसूफ यहाँ सर बता के जाएं कि कोई आइन की शिक हमें पढ़ के दिखा दें और पुलिस रूल 2002 का कोई पैरा उसमें शिक बता दें कि ये हमें जवाब देने के पाबंद नहीं। इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। वो उस बात पे नहीं आते, वो और बातें करते हैं सर। मुझे सिर्फ और सिर्फ कोई इतराज़ नहीं है सर, मतलब कि हम तो लोग जितने पार्लियामेंट हैं हुए ही पैदा इस ब्यूरोक्रेसी के लिए से बेइज्जत होने के लिए पैदा हुए हैं। और सर देखो कल एक बहुत बड़ा यहाँ पाकिस्तान में इशू बना हुआ है कि अपना सूबे बनाए जाएं और ये कोलैप्स हो गए, उसमें सर इल्ज़ाम आता है हम पे
बड़ी मादरत के साथ कि ये पार्लियामेंटेरियन की वजह से कोलैप्स हुआ है। मैं समझता हूँ कि सर इस जो ब्यूरोक्रेसी का ये जो रवैया है ना सर, हाँ जी, एक अगर बड़ी मादरत के साथ अगर एक सर DMG अफसर आता है एज ए AC, जब सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी रिटायर होता है तो बेताशे बंगले और बहुत होते हैं, हम लोग सारे ज़मीनें बेच के और सर इलेक्शन लड़ते हैं। सर मुझे सर सिर्फ आप बेशक पेंड कर दें, इस तरीक को ख़त्म कर दें, लेकिन सर ऑन रिकॉर्ड ये 2 सवालों को मेरे जवाब दे दें कि कौन से आइन की शिक पढ़ के बता दें या पुलिस रूल 2002 के तहत बता दें, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं, वो बता दें कि ये एक मेंबर सूबाई असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली या नेशनल असम्बली या एज ए लेमैन ये पाबंद नहीं है, उसको जवाब जी अपना मलिक अहमद सही साहब दोबारा। सर शुक्रिया जी। मैं चेयरमैन साहब, मैंने जो छीना साहब बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी अपनी बात में यही अर्ज़ किया था, छीना साहब हमारे भाई भी हैं और उनके बड़े इमोशंस हैं और बड़े हमेशा उन्होंने अपनी राय का बड़ा खुल के इज़हार किया है। तो आज की सिचुएशन के मुताबिक ये तो हम कह ही नहीं रहे कि छीना साहब की बात गलत है, लेकिन जो आज उनका यहाँ पर मौजूदगी है उसमें थोड़ा सा वो इमोशनल हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर, और उसी वजह से मैंने कहा था कि उसको एक दफ़ा पेंड कर दें। छीना साहब से हम तो यही करते हैं कि जब ये बिल्कुल नॉर्मल होंगे तो अपनी बात करेंगे, बिल्कुल उनकी बात की अहमियत है सर। तो मैंने जो अर्ज़ किया था, मैंने आया सर, तो आप कहते हैं इमोशनल है। नहीं छीना साहब, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप भाई हमारे, आपकी इज्जत हम सब की इज्जत है, इस कमेटी की इज्जत है, पूरे हाउस की इज्जत है। अच्छा लेकिन हम आपसे तो ये कहते हैं, मैंने तो सिर्फ उस सेंस में बात की है। अगर आप, मैं माजरत चाहता हूँ अगर आपने उसको माइंड किया है तो मैं बिल्कुल, आप भाई हैं, आपकी रिस्पेक्ट में सबसे पहले। मलिक साहब इसमें ये है कि सारे मेंबर्स की राय आ गई है, जो भी जिस मेंबर ने जिस तरह भी इस तहरीक को समझा उसमें ईमानदारी से सब लोगों ने अपनी राय दी है। अब आखिर में चूँकि मैं भी ये सारी बातें सुन रहा था, मैंने छीना साहब की बात सुनी है, मैंने RPO साहब की बात सुनी है, इसमें 2-3 चीज़ें मेरी ऑब्ज़र्वेशन है। पहली बात तो ये है कि छीना साहब ने बड़ा ही मुनासिब रूट लिया कि वो पहले IG साहब के पास गए और वहाँ से आपको कॉल आई। अब मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ जिस पे इत्तफाक है, जिसमें दोनों, यानी ये IG साहब के पास गए, वहाँ से आपको कॉल आई, ये आपने भी तस्लीम किया, और वीडियो की एक बात हुई, वो आपके ऑफिस में भी आके उन्होंने यही कहा कि जी वो जो IG साहब को इन्होंने कहा वही आके आपके ऑफिस में कहा जी वो वीडियो दिखा दें, ताकि वो होता ना, ये मुतमिन हो जाते अगर है तो ये फिर पीछे हट जाते उसकी हमायत से। यही मेरा मकसद यही था कि अगर वीडियो अगर मिल जाए जिसमें वो बंदा अगर इन्वॉल्व है तो साफ ज़ाहिर इन्होंने फिर पीछे ही हटना था, ठीक है। तो मेरी ये है कि आपको वीडियो दिखानी चाहिए थी, चूँकि IG साहब के पास भी वो वीडियो का केस ही लेके आए थे। एक तो ये है कि वीडियो जो है वो अगर आप दिखा देते, अगर आपके पास नहीं थी, देखें हम भी हो सकता है आप जितने इस सोशल मीडिया को नहीं समझते, लेकिन वीडियो अगर कहीं नीचे भी थी तो 2 सेकंड लगते हैं, आप कॉल करते, आप वीडियो मंगवाते, और मुअज़्ज़ज़ मेंबर को अगर उस मुल्ज़म की मौजूदगी में नहीं तो रिटायरिंग रूम में जाके आप मुअज़्ज़ज़ मेंबर को कहते कि जी ये वीडियो है, ठीक है। मुल्ज़म की मौजूदगी में अगर आप ये फ़ील कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन यानी वो बाइस ना हो जाए कि मुल्ज़म की मौजूदगी में सारा कुछ हो, तो आप मुअज़्ज़ज़ मेंबर को रिटायरिंग रूम में ले जाते, उसको वीडियो दिखा देते। इसमें तो सच्ची बात ये है कि मैं महसूस करता हूँ कि छीना साहब का केस जो है वो इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो IG साहब के पास गए, वहाँ से आपको कॉल करवाई, और उन्होंने तो नहीं कहा कि हमारे बंदे की वीडियो है, वीडियो का तो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से उनको कहा गया, उन्होंने नहीं कहा कि हमारे बंदे की वीडियो है, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि हमारे पास वीडियो है। तो फिर उस वीडियो को मुअज़्ज़ज़ मेंबर को दिखाने में कोई हर्ज नहीं था, और मेरे अपना ये ख्याल है अगर मुअज़्ज़ज़ मेंबर वीडियो देख लेता तो ये प्रिविलेज मोशन नहीं आनी थी, ये मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन है। और आखिरी ये है कि ये अभी आपकी माशाल्लाह मैं भी आपको देख रहा हूँ, आप लाहौर में भी सर्विस आपने बड़ा अच्छा, यानी कि आप अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, अभी आपकी बड़ी सर्विस रहती है, लेकिन एक बात पे मुझे है कि आपके अंदर अगर ये है कि आप जवाबदेह नहीं हैं तो इसको वैसे अपनी तस्हीह कर लें। मैं ये सिर्फ
है कि आइंदा भी आपके पास पार्लियामेंटेरियंस नहीं आना है, उस ज़िले के भी आना है, पूरे पंजाब से को आ सकता है। तो आप ये अगर हम किताबों पे जाएं, जिसको हम आईने पाकिस्तान कहते हैं, पंजाब के अपने रूल्स ऑफ बिज़नेस है, हमारी असम्बली के अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, हमारा प्रिविलेज एक्ट है, ये बुक्स जो हैं इनमें तो आप जवाबदेह हैं। ये तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप जवाबदेह हैं। आपने अपने उसमें भी लिख दिया जो आपने रिस्पॉन्ड किया कि जी ऐसे सवाल किए जो मैं जिनका जवाब देना वो मुनासिब नहीं था, और उसमें मुल्ज़म की मौजूदगी का आपने 1 मिनट आपने ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। नामज़द मुल्ज़म की मौजूदगी में तफ्तीश मुकदमा से मुतल्लक ऐसे सवालात के जवाब चाहिए जो मुल्ज़म की मौजूदगी में देना मुनासिब ना थे। यानी आपने भी इन अदर वर्ड्स इसका आपने इकरार किया है कि मुल्ज़म की मौजूदगी में आप बहुत सारे सवालों के जवाब देना मुनासिब नहीं समझते थे। तो भाई आप मुल्ज़म की मौजूदगी से हट जाते, इनको बाजू पकड़ के कहते हैं जी रिटायरिंग रूम में, मैं ठीक है मैं उसको नहीं कर रहा, हो सकता है कोई ऐसा सवाल होता जो मुल्ज़म की मौजूदगी में हम आपकी तफ्तीश पे असरअंदाज होने वाली बात ही ना होती अगर आप मुअज़्ज़ज़ मेंबर को अलग ले जाते। ये तो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है। अब इसमें ये है कि अगर हम इसको आगे चलाएं तो ये प्रिविलेज मोशन बड़ी पंजाब की एक अहम प्रिविलेज मोशन बन सकती है कि जिसमें एक ऑफिसर ये तस्लीम कर रहा है और वो बार बार पूछ रहे हैं जो जुमला उन्होंने लिखा है अपनी प्रिविलेज मोशन में, आई एम नॉट लायबल टू आंसर यू, ये एक बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकता है। ये मैं आपको बता दूं, ये अगर किसी के हथे चढ़ जाए ये जुमला तो ये बड़ा तनाज़ा पंजाब के अंदर खड़ा हो सकता है, जो कि मेरी ख्वाहिश तो कम अज़ कम नहीं है। इसलिए मेरी भी यही एक, जिस तरह बाकी मुअज़्ज़ज़ मेंबर ने कहा है कि इसको हम फ़िलहाल पेंड करते हैं, अगर इसको चलाएंगे, यानी पेंड करने का मतलब ये नहीं ये ख़त्म हो गई है। पेंड करने का मतलब है कि हम ख़ुद भी मौका ले रहे हैं और आपको भी मौका दे रहे हैं, वरना ये जुमला जो है ना ये यानी इस पे तो फिर असम्बली में भी बहस होगी जब भी कभी इजलास आएगा। आप ऑफिसर जो हैं किसी को जवाबदेह भी हैं कि नहीं हैं, तो इसलिए मैं इसको पेंड कर रहा हूँ जी। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। जी नेक्स्ट अच्छा चलें वो बाद में हम ना मीटिंग के बाद करते हैं। अपना नेक्स्ट प्रिविलेज मोशन है जी नईम अख्तर बाबा साहब की, ये इन्होंने विड्रॉ का लिख के मेरा हल दे दिया है, तो इसको हम विड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद है हाँ एक शौकत राजा साहब की आ चुके 2 थी, तो इसमें 118 जो थी वो विड्रॉ हो गई है, तो वो डिस्पोज ऑफ करते हैं हम। 120 है खालिद महमूद रांझा साहब जो हमारे पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी लिख के दिया विड्रॉ करने के लिए। तो ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जो विड्रॉ हो गई हैं वो हम सर मैं गुजारिश करना चाह रहा था, पुलिस की सिर्फ 2 ही थी। नहीं ये बाकी मैं पढ़ रहा हूँ जो आज हमारे एजेंडे पे बाकी। तो दूसरी सर विड्रॉ होगी है, तो आर वी अलाउड टू? हाँ जी बिल्कुल आप जा सकते। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और
एग्रीकल्चर के भी स्पेशल सेक्रेटरी आए हुए थे। अच्छा, ये जो हमने कर दी हैं, डिस्पोज ऑफ कर दी हैं, इनके ऑफिसर कौन कौन आए थे? कौन कौन? एग्रीकल्चर के स्पेशल सेक्रेटरी साहब नहीं नहीं, एसी वाली नहीं है अभी नहीं, अभी वो तो हम लेंगे। हैं? बुला लें, दोनों को बुला। अच्छा अच्छा, ठीक है, जी तारुफ कराएं जी अपना। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आगा नबील अख्तर है। आई एम वर्किंग एज स्पेशल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर कब से हैं आप? सर मुझे 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। 1.5 साल से। अच्छा अच्छा, ये थी शौकत राजा साहब की, तो इन्होंने वो विड्रॉ कर ली है, तो इसको हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। सिर्फ हाज़िरी ज़रूरी थी, बाकी आप। थैंक यू सर। ठीक। और हेल्थ की थी जी सर, ये स्पेशलाइज हेल्थ था या? अच्छा अच्छा जी, तारुफ करा दें जी अपना। सर कैप्टन औरंगजेब, स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशंस, हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट। अच्छा, हेल्थ एंड पॉपुलेशन स्पेशल सेक्रेटरी। कब से हैं आप कब से हैं? सर 1.5 मंथ। अच्छा सर जी। मैडम आपका तारुफ? सर डॉक्टर किरण, CEO हेल्थ मंडी भावदीन। अच्छा अच्छा, ठीक है रिस्पॉन्डिंग। अच्छा जी, अब ये है कि खालिद महमूद रंजा साहब ने ये हमें लिख के दे दिया है कि वो इसको मज़ीद प्रेस नहीं कर रहे और विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। सर थैंक यू सो मच। सर थैंक यू। सर अब कौन सी ले? अच्छा, वो भी है जो है ना, जो बंदा छीना साहब, आपकी एक और है जिसमें वो जवाब आया कि वो बंदा तो वहाँ से निकाल दिया है, तो अब इसको हम आया कौन है इसमें रिप्रेजेंट करने? कौन है? नहीं उसको, हाँ बुलाओ। कौन आया है ज़रा ये भी बताओ। एडिशनल DG। हाँ ठीक है, हाँ बुलाएं। ये ना आप छीना साहब, ये आप पढ़ दें, ये पढ़ दें आप। ठीक है। हाँ तुसी पढ़ दो। हाँ नहीं एक आप पढ़ चुके हैं, करना साहब भी हैं उसमें। बस ठीक है, ठीक है। पांच लोग हैं। मैं पढ़ दूंगा। अफसर आवे तो राव साहब को पढ़ा दे। इसको भी ना पेंड कर देंगे, क्योंकि इसमें ज़रा डिटेल ले लें वो। हाँ उसको बड़ा दिमाग। हाँ इसलिए फिर मैं चीना साहब नहीं पेश करेंगे, को और करेगा, क्योंकि यार वो कर चुके हैं। राव साहब आप नहीं कर सकते? नहीं चलो वैसे हम कह रहे हैं, मैं राव साहब आप नहीं कर सकते पेश? आते हुए तुसी पढ़ दो। हाँ चलो मैं वैसे कह रहा हूँ, वंड के कारण
जी अपना तारुफ कराएं जी। सर अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सर फ़ारूक है, मैं एडिशनल डीजी हूँ पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी में सर। जी ये एक प्रिविलेज आई है आपके डिपार्टमेंट के हवाले से, और ये मैं कहूँगा जो मूवर हैं इसके जनाब गजनफर छीना साहब, जनाब खान बहादुर साहब, जनाब राव काशिफ रहीम खान साहब, जनाब मोहम्मद अयूब खान साहब गादी सर। कोई इनमें से पढ़ दीजिए। गादी साहब जी। मैं एक अहम और फौरी मसला को ज़ेर बहस लाने के लिए तहरीक इस्तिकाक पेश करता हूँ, जो असम्बली की फौरी दखल अंदाजी का मुतकाज़ी है। मामला ये है कि मोरखा 24 फरवरी 2026 ज़ेर दस्तगी हमरा कर्नल अयूब खान गादी MPA हल्का इंतखाब के काम के हवाले से पल्स के दफ्तर हाजिर हुए, जहां फैज़ुल हसन साहब प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर दफ्तर के सोफ़े पर लेटे हुए थे। हमने साहब को अपना तारुफ करवाया, जिस पर उन्होंने कोई तवज्जो न दी और वैसे ही लेटे रहे, जिस पर हमने उन्हें बताया कि हमें चेयरमैन PLR अथॉरिटी तारिक सुबहानी साहब ने भेजा है। तो उन्होंने फरमाया कि मैं किसी चेयरमैन को नहीं जानता, और हमने कहा कि जी वो अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि मैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जवाब दे हूँ, किसी और को नहीं। आप लोग मुझसे वक्त लिए बगैर दफ्तर आ गए हैं। हमारे इसरार करने पर उन्होंने फरमाया कि आप मेरे दफ्तर से चले जाएं और DG को जाकर मिलें। अफसर मज़कूर के तौहीन अमेज़ रवैये की वजह से हम मायूस होकर दफ्तर से बाहर निकल आए, जिस पर हमने DG साहब को अपनी चिट भेजी। वो मीटिंग में मसरूफ़ थे। आधा घंटा हमने इंतज़ार किया। इसके बाद हमें चेयरमैन तारिक सुबहानी साहब को फ़ोन किया कि DG साहब को मिलने के लिए गुजारिश करें। उनके फ़ोन पर DG साहब ने हमें मिलना पसंद फरमाया। हमने उनको सारा किस्सा सुनाया, जिस पर उन्होंने फरमाया कि वो इस्तीफ़ा देने के चक्कर में है। अफसर मज़कूरा के एक अवामी नुमाइंदों के साथ तौहीन अमेज़ रवैये से बतौर मुंतखब अवामी नुमाइंदा मेंबर सूबाई असम्बली ना सिर्फ मेरा बल्कि इस मुक़द्दस ईवान में बैठे हर मुंतखब रुकन का इस्तिकाक मजरूह हुआ है। लिहाजा मेरी इस तहरीक को बाज़ाब्ता करार देते हुए मजलिस इस्तिकाकात के सुपुर्द किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि ये जो फैज़ुल हसन है, आपने आगे फिर जवाब में लिखा है कि वो इस वक्त हमारी मुलाजमत पर फाइज नहीं है और 12 जून से उनकी मुलाजमत ख़त्म कर दी गई है। ये जवाब में लिखा हुआ है। जी सर, इनको टर्मिनेट कर दिया गया। टर्मिनेट कर दिया जी सर। जी ठीक। इसके बावजूद भी आपके सेक्रेटेरिएट से हमने मशवरा किया था, उनको दोबारा से फिर इस टर्मिनेशन के बावजूद भी इंटीमेट किया है कि ये आई हुई है, आप भी तशरीफ़ लाएं, ताकि जो नहीं वो इस वक्त कहाँ हैं वो? सर इस वक्त वो पब्लिक ऑफिस तो होल्ड नहीं करता, वो ही इज़ अ प्राइवेट पर्सन नाउ, लेकिन हमने इंटीमेट किया है और ये इसकी चलें जी, इसको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। सर वेरी काइंड ऑफ यू। और इसके बावजूद सर जो हमारे एक्स एम्प्लॉई ने एक नामुनासिब रवैया अख्तियार किया, उस पर उसके बावजूद भी हम वी टेंडर एन अपॉलजी, और उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। जी जी बहुत शुक्रिया। इसको हम जी डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। वेरी काइंड सर। अब शौकत राजा साहब की है जो हाँ 126 बुलाएं जी उनको। ये लास्ट है ना।
अच्छा जी, जो ऑफिसर यहाँ आए हैं वो एक एक करके ज़रा अपना तारुफ करा दें कमेटी को। सर मोहम्मद अली बुखारी, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन SNGAD रिप्रेजेंटिंग ACS पंजाब। अस्सलाम वालेकुम सर। शर्जील शाहिद सर, DS एडमिन SNGAD सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर खिज़र ज़हूर AC गुजर खान सर। तो DC साहब नहीं आए? जी सर, उनको लिखा था सर हमने, बीइंग ए सुपरवाइजरी ऑफिसर। हाँ, बताएं DC साहब नहीं आए, उनको नोटिस किया हुआ था। आपको पता करके आना चाहिए था, जिसको हमने नोटिस भेजा है उसको यहाँ मौजूद होना चाहिए था। इतला है आपके पास? सर मैं ACS ऑफिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सर, हमें तो सेपरेटली इतला हुई है सर। नहीं, इसको करते हैं। इसमें 1 मिनट ठहर जाएं, 1 मिनट ठहर जाएं। जनाब शौकत राजा साहब, इसको आप पेश करें और फिर हम अगली डायरेक्शन देते हैं। जी सर, मैं काम और फौरी मसला को ज़ेर बहस लाने के लिए तहरीक इस्तिकाक पेश करता हूँ, जो असम्बली की फौरी दखल अंदाजी का मुतकाज़ी है। मामला यह है कि मेरे हल्का नियाबत तहसील गुजर खान में लोकल पब्लिक रेवन्यू के बहुत सारे मसाइल जिनके का हल असद ज़रूरी था, मैंने इस मकसद के लिए मोरखा 8 जुलाई 2026 को मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर गुजर खान को लेटर लिखा। मैंने अवाम के इंसुलते मसाइल के हल के लिए मोरखा 11 जुलाई 2026 को 11:30 बजे आपके ऑफिस में मीटिंग करना चाहता हूं, जिसमें मुतलका तहसीलदारान, दोनों नायब तहसीलदार भी शामिल हों, और मैं ये लेटर असिस्टेंट कमिश्नर को के नंबर पर व्हाट्सएप बाय हैंड वसूल कराया और बजरिया TCS के भी भेजा। असिस्टेंट कमिश्नर के साथ उनके ऑफिस की में मीटिंग तय पा गई। जब मैंने मोरका 11 जुलाई बवक्त 11:30 बजे उनके ऑफिस में पहुंचा तो असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद ना थे। मैंने उनके रीडर इमरान सफदर से कहा कि आप कमेटी रूम खोल दें ताकि लोग वहां बैठ सकें, चूँकि उनकी शिकायत सुनी जाए। रीडर ने बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने आपके साथ मीटिंग कैंसिल कर दी है, उन्होंने कमेटी रूम इस्तेमाल करने से मना भी कर दिया है। मैंने रीडर से कहा कि आप असिस्टेंट कमिश्नर को कॉल करें, उन्होंने कहा कि उसने कहा उनका नंबर बंद है, और इस दौरान मैं ऑफिस में बैठ गया तो कुछ देर बाद रीडर ने असिस्टेंट कमिश्नर साहब के ने हुक्म दिया कि आप उनके ऑफिस और कमेटी रूम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सरकारी अफसरान आवाम का अदा करदा टैक्सों से मुराद और सहूलियात इंजॉय करते हैं और उनकी सीटों पर इसलिए बिठाया जाता है कि अवाम के मसाइल सुनें लेकिन उन्हें हल करें। अवामी नुमाइंदों के फ़राइज़ में ये भी पहला फ़र्ज़ है कि अवाम की तकालीफ और मसाइल का हल कराना। इसी मकसद के पेश नज़र मैं 8 जुलाई 2026 को असिस्टेंट कमिश्नर को लेटर लिखा। मैं मौका 11 जुलाई को आपके ऑफिस में तहसीलदारों और दोनों नायब तहसीलदारों की मौजूदगी में आपके साथ मीटिंग करूँगा, लेकिन जब तयशुदा वक्त के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में पहुँचा तो पता चला कि उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर और मौसूफ ऑफिस में तशरीफ़ नहीं लाया, हत्ता कि उन्होंने अपने अमले से कहकर कमेटी रूम और ऑफिस में बैठने से भी मना कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर न सिर्फ अपने इख्तियारात तजावज़ात और गफलत के मुर्तकिब हुए बल्कि उनका ये रवैया एक मुंतखब अवामी नुमाइंदे के इस्तिकाक मजरू करने के मुतरादिफ है। लिहाजा मेरी जी राजा साहब, इसको मैं ऑब्जर्वेशन देनी है लेकिन इसको पेंड कर लें पहले, आपसे कंसल्ट। जी सर, इसको हम पेंड कर रहे हैं, लेकिन आप ज़रा आज कन्वे करेंगे DC रावलपिंडी को कि एक तो वो उनका आना यहाँ ज़रूरी था, और दूसरा ये कि नेक्स्ट जब भी इस प्रिविलेज मोशन के हवाले से हम एजेंडे पे रखेंगे कमेटी के, तो अगली बार वो यकीनी बनाएं उसमें अपनी हाज़िरी। तो हम इसको पेंड कर रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। मैं उनको तो इस जी लॉ डिपार्टमेंट का सबका बहुत शुक्रिया जी। ਜਿਹੜੇ